जी, किस तरह का आयोजन था और क्या उद्देश्य है? देखिए, जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने के उद्देश्य से आज हमने वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली। कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से आज हमने एक जन चेतना रथ का आयोजन किया और उस जन चेतना रथ के माध्यम से हम लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे थे कि पॉलिथीन, प्लास्टिक का यूज मत करो। ये प्लास्टिक के राक्षस हमारे साथ रहे, इनकी भयावहता लोगों को दर्शा रही थी। ये प्लास्टिक के राक्षस है, प्रकृति पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारी जलदेवी हमारे साथ चल रही थी। नदियों में गंदा जो जल जाता है वो कूड़ा करकट आप लोग फेंक रहे, उसको रोकने के लिए जलदेवी गुहार लगा रही थी। ये वनदेवी हमारे साथ थी कि वनों को मत काटो। हमारे साथ बहुत सारे वन्य जीव थे, कोई गिद्ध बना था, कोई कौवा बना था, कोई चिड़िया बना था। तो बता रहे थे कि यदि आपने जंगलों को नष्ट कर दिया तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा। जल, जंगल और जमीन को आप लोग संरक्षित कर दिए। जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के तत्वावधान में पिछले 15 वर्षों से हम लोग कचरा प्रबंधन और अन्य पर्यावरण के विषयों को लेकर जन चेतना का अभियान चला रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमने एक ये अनूठी यात्रा निकाली। मैं बता दूं, ये धुआंराज हम लोगों के साथ चल रहा था, जो धुआं निकाल के बता रहा था कि पॉल्यूशन मत करिए। ये राक्षस देखिए कितनी भयावह स्थिति में है। प्लास्टिक ये बता का उपयोग न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि उन जीव, वन्य जीवों के लिए भी, गाय माता के लिए भी नुकसानदायक है और वो जीव जंतु हमारे साथ चल रहे थे। ये अनूठी हम लोगों ने जिला जन कल्याण महासमिति के तत्वावधान में आज वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली और कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना को लेकर हमने जन चेतना रथ निकाला। कहाँ से निकाली और कहाँ पर इसका समापन? ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरा, उनका जो किला है वहाँ के पार्क से हमने निकाली। और झांसी का सबसे जो धार्मिक स्थल है, भगवान श्री सिद्धेश्वर का जो स्थान है, वो सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर हमने समापन यहाँ किया। ये इतनी तरह की यात्राएं निकाली, इतने राक्षस और वन देवी, जल देवी चल रही है, इस मामले में आप प्रशासन से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? अब देखिए, प्रशासन, सरकार सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो अपनी तरह से रोकती है, शासन प्रशासन भी अपनी तरह से रोकता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम पॉलिथीन का उपयोग ना करें, कपड़े का थैला ले जाएं। हम यदि बहुत आवश्यकता पड़ गई और एक वृक्ष काटना पड़ रहा तो हम ये सोचें कि हमें 10 पेड़ लगाना है, तो पर्यावरण का संरक्षण तभी होगा। हम प्रायः पेड़ लगा देते हैं लेकिन उन पेड़ों को संरक्षित करने का काम नहीं करते। बहुत पाप है, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से भी आप बच्चा पैदा करके सड़क पर छोड़ देंगे तो कितना पाप लगेगा, उसी तरह भी आपने पौधारोपण करके उसको संरक्षित नहीं किया तो उसका भी आपको निश्चित तौर पर बहुत पाप लगेगा। ये जन जागरूकता हम लोगों के अंदर फैला रहे हैं कि पौधारोपण करिए और उन पौधों को